ఎనో ఐదున ముసుట్మీకు దేనుమే బాజ్ బాజ్ ముబారక్ మరి కరీక ముచ్చటీం నకుండాన్ సును బలోచిస్తాన్ పారాన్నుమే ఐదున ముసుట్మీకు దేన ఖుషీక్ బాజ్ బాజ్ मुबारक మరి కంతో వారరే కనాగి చేనింగా జేబా इंगा इलुम आरजे नना आरजे इस्माइल जी बाज बाज मिन्नतवार और उसके साथ कंटिन्यू करूंगा उर्दू में क्योंकि हमारे तमाम तर लिसनर्स को जो है हमारी बात समझ आ जानी चाहिए. एक तो सबसे पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ जहाँ से भी पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ से आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त, आप तमाम लोगों को ईद का तीसरा दिन और तीसरे दिन की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और अल्लाह पाक जो है आपकी ज़िंदगियों में इसी तरह जो है हज़ारों लाखों दिन ऐसे खुशियों के लाएं जैसे हर दिन को आप ईद की तरह इंजॉय करें. आमीन. और उसी के साथ आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हम जो है बैठे हैं बात कर रहे थे आज अपने प्रोग्राम में ईद के तीसरे दिन और तीसरे दिन के रंगों के हवाले से कि ईद के तीसरे रंग क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं. इसमें आप देखें ईद के तीसरे दिन वो कहते हैं ना कि पहला दिन जो ईद का होता है वो जो है घर वालों का होता है, दूसरा दिन ससुरालियों का होता है और तीसरा दिन जो है वो पिकनिकियों का होता है. तो मेन पिकनिकियों का होता है. मेन कंसर्न जो है इसमें वो पिकनिक वाले आ जाते हैं कि जैसे मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में यही बात अक्सर की है कि रश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग से गुरेज करें. वन व्हीलिंग, ये मोटरसाइकिल को बहुत तेज़ चलाना, ये रोड को रोड नहीं समंदर समझना, मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल नहीं मछली समझना, ये इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है मछली तो फिर भी समझ आती है, जो शार्क का आपने नाम दिया ना वो मेरे पॉइंट पे तो हंसी बिल्कुल इसी तरह है. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने समझना है और जिम्मेदारी के साथ. जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं फिर आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं, तब आप अच्छे फैसले लेते हैं और वो अच्छे फैसले फिर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए खुशी का बायस बनते हैं. तो क्या कशा आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आपकी जिंदगी को भी अच्छा बनाते हैं इस तरह के फैसले. देखिए जी, आपको जो मोटिवेट कर रहा है ना वो खुद भी एक यंगस्टर है और मैं भी यहाँ बैठी हूँ. तो हम भी अगर अपनी कहते हैं ना कि नौजवान जो है ना बड़ा पुरजोश होता है, बड़ा जोशीला होता है. तो नौजवान को जो है ना अगर अपना जोश कहीं दिखाना है तो वो अपने मुल्क की तरक्की में दिखाए, अपने आप को बनाने में दिखाए, अपनी खुशियों में दिखाए. और जहाँ हम बात करें आज ईद की तीसरे दिन की खुशियों की, तो बिल्कुल जैसे इस्माइल ने कहा कि भाई तीसरा दिन जो है ना पिकनिक पॉइंट्स का होता है. तो इसलिए हम ये पैगाम लेके आए कि जितने भी लोग पिकनिक पॉइंट्स पे निकलते हैं, सिर्फ आप नहीं निकलते, फैमिली वाले भी निकलते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैचलर भी होते हैं, फैमिली के साथ भी निकलते हैं. तो अपनी ना खुशियों को एक दिन का ना बनाए बल्कि उसको हमेशा के लिए बनाए. और ये जैसे कहते हैं ना पायदार और हमेशा रहने वाली, देर पा रहने वाली जो खुशियाँ है ना वो तभी हो सकती है जब आप अपने आप को एक अच्छा और पॉजिटिव माइंड वाला इंसान बनाएंगे. तीसरी बात ये है कि जनाब ईदी के ऊपर बात हो रही थी, मैंने तो इस्माइल से पूछ लिया. इस्माइल ने जो दुखड़े अपने सुनाए, मैंने कहा भाई आज रखते हैं कुछ थीम ना कि किसने कितनी ईदी जमा की. तो भाई तो रो पड़े. उन्होंने कहा कि 12,000 से तो मैं माइनस में जा रहा हूँ. तो भाई ईदी तो खुशी की होती है और ईदी ईदी होती है, चाहे 10 रुपए हो, 20 रुपए. आप एक शख्स अगर माइनस में जा रहे हो तब भी वो हंस रहा है तो आप समझें कि वो इस चीज से कितना खुश है. और खुश है. पैसों का गम जो है, पैसों का दुख आज के दौर में बहुत ज्यादा होता है और पैसों के दुख को जो है वो हर शख्स समझ सकता है. आपसे मैं एक चीज पूछती हूँ भाई, मुझे ये बताओ, जब हम छोटे होते तो हमें तो ना ईद की इतनी खुशी होती थी. मैं हमेशा ये बात कहती थी कि ईद जैसे चांद रात होती थी ना वो खुशबू जो है ना अलग होती थी. बेशक हम लोग मॉडर्न हो गए, अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ गए, थोड़ी ये चीजें हमें कम देखने को मिलती, लेकिन उस वक्त एक खुशी होती थी. क्या होती थी कि जो नए जूते नए कपड़े होते थे ना वो लोग लेके अपने सराहने की तरफ रखते. सुबह उठेंगे ईद होगी, सुबह उठेंगे ये कपड़े पहनेंगे. कभी आपको इस चीज की खुशी महसूस हुई है कि ईदी की ज्यादा खुशी हुई है या कपड़े पहनने की ज्यादा खुशी हुई है? देखिए जी, मैं तो मर्द हूँ और मर्द को हमेशा पैसों की खुशी ज्यादा होती है क्योंकि उसने जो है उसने आगे जाकर सारे एक्सपेंसेस देने होते हैं. इसलिए खुशी होती है, खुशी होती है कि पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है. उस टाइम इसीलिए खुशी होती थी. आजकल जो है थोड़ा सा खुशी होती है लेकिन थोड़ी कम होती है क्योंकि पैसा जा रहा होता है. लेकिन जहाँ जा रहा होता है, जिनके लिए जा रहा होता है, उसको देख के फिर और ज्यादा खुशी हो जाती है. चले जी, इन खुशियों को इसी तरह खुशियाँ ही रखें और बरकरार रखें अल्लाह पाक. और अल्लाह पाक की दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस तरह की लाखों करोड़ों खुशियाँ देखना और देखने के साथ साथ लोगों में बांटना नसीब फरमाए. आमीन. मेरी और मेरी पूरी टीम
طرف سے آپ سب کو دوبارہ سے عید کے تیسرے دن کی خوشیاں بہت مبارک ہو. اسماعیل کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بس آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ہے اپنا اور اپنے فیملی والوں کا، اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں، سب کی خوشیوں کا خیال رکھیں، اپنی خوشیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت سب سے بہتر ہے. آپ جب تک صحت مند رہیں گے تب تک آپ اپنے بھی کام آ سکتے ہیں، فیملی والوں کے بھی کام آ سکتے ہیں، اور کچھ پازیٹیو کر بھی سکتے ہیں. اگر آپ ایسے روڈ پہ پڑے رہیں گے موٹر سائیکل سے گر کے، پھر نہ آپ اپنے کام آئیں گے نہ کسی اور کے کام آئیں بالکل گے. جی، جان ہے تو یہ آپ نے سمجھنا ہے. یہ میں مذاقن کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بہت سیریس اور بہت ایک اچھی بات ہے. لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کر کے اپنے جو ہے تمام معاملات آپ نے دیکھنے ہیں. اور میری طرف سے ایک دفعہ پھر میری ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید کے تیسرے دن کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. عید مبارک ٹو آل.